Hello everyone, welcome to today's video. So, in today's topic, mainly we will be discussing intro, definition, and why do we even need forensic science when police and law exists, and the contribution of scientists. So, let's just begin. Have you ever wondered how a tiny fingerprint, suppose you touch an almirah, ठीक है, एवरी टाइम यू टच एनीथिंग वहां पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट रह जाता है, ठीक है, अ फिंगरप्रिंट इज लेफ्ट. बट हाउ डू दी साइंटिस्ट्स रिलेट दिस फिंगरप्रिंट टू यू? कैसे वो ये पता लगा पाते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसी स्पेसिफिक इंसान का है? दैट इज व्हेन फोरेंसिक साइंस कम्स इनटू पिक्चर. दैट इज वेयर द फोरेंसिक साइंटिस्ट्स कम इनटू द पिक्चर. ठीक है. नाउ generally, though, forensic science is the application of scientific knowledge and techniques in law. अगर सिंपल भाषा में बोले तो it's the use of science, ठीक है, to solve the crime. ठीक है. अगर हम जनरल भाषा में बोलेंगे तो it's the application of science to solve a crime. अब हमें ये तो पता है कि क्राइम जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सिविल क्राइम होंगे या तो वो क्रिमिनल क्राइम होंगे. ठीक है, या तो सिविल क्राइम्स होंगे या फिर क्रिमिनल क्राइम्स होंगे. अब सिविल क्राइम्स में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं, एडल्ट्रेशन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेशन आ गया. एंड क्रिमिनल में क्या होता है? डेथ्स, मतलब स्पेसिफिकली जिनसे डेथ होती है, जैसे मर्डर. देन यू हैव असोल्ट केसेस. ओके, दीज आर द केसेस दैट कैन बी सॉल्व्ड. ठीक है. नाउ काफी लोग सोचते हैं, देयर इज अ वेरी ह्यूज मिसकंसेप्शन. ठीक है, first let's just talk about that. There is a huge misconception. People think कि जो forensic science है, अच्छा पूरे इसमें ना मैं forensic science को FS करके लिखूंगी, so please don't mind that. बार बार forensic science नहीं लिख सकते, ठीक है. तो लोग बाग सोचते हैं कि forensic science सिर्फ investigation है, it's just criminal investigation, but no, it's beyond that. Forensic science is not just investigation, ठीक है. Forensic science is beyond that, ठीक है, it is beyond that. अब कैसे forensic science civil matters में help करता है? How does forensic science helps in resolving the civil matters? अब civil matters में you will see drug quality. ड्रग क्वालिटी, यहाँ पे ड्रग्स में हम गांजे वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं. ड्रग्स में है वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन. कोई भी मेडिसिन है या कोई भी वैक्सीन है, वो ट्रायल्स के थ्रू जाती है. एंड people need to make sure कि before reaching the population it is being tested. then food safety, FDA के अंडर ही आता है, ठीक है. then public health. तो अगर किसी भी तरीके का हार्म इन सब एरियाज में हो रहा है, दैट कम्स अंडर सिविल क्राइम. एंड गवर्नमेंट इन सब के लिए फॉरेंसिक साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स पर वो है, रिलाई करती है, ठीक है. देन यू हैव क्रिमिनल केसेस. अब क्रिमिनल केसेस में फोरेंसिक साइंस का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है. यहाँ पर यू विल सी कि जो भी फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, देन यू हैव डीएनए. डीएनए में जहां से भी डीएनए मिल सकता है, जैसे हेयर, नेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन यू हैव ब्लड स्टेन्स, जो हमें ये सब हमें क्रिमिनल केसेस में दिखते हैं, सिविल केसेस में हमें ये सब नहीं मिलते. देन यू हैव फायर आर्म्स में दिस फायरिंग केसेस, फायरिंग एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, ये सब. सॉरी. देन यू हैव डॉक्यूमेंट्स एंड योर डिजिटल डाटा, ठीक है. अब फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे हेल्प्स एग्जामिन दीज फिजिकल एविडेंसेस एंड आल्सो इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्ड एट द क्राइम सीन. ओके, forensic science helps
analyze physical evidences, helps analyze physical evidences and reconstruct the events that occurred at the crime scene. एंड क्राइम सीन हम पहले पढ़ चुके हैं. व्हाट इज क्राइम सीन? अगर आपने नहीं देखा है तो गो वॉच द फर्स्ट वीडियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको क्राइम सीन के बारे में ही पता लगेगा एंड क्राइम्स के बारे में ही पता लगेगा. ठीक है. अब किसी भी क्राइम सीन पर वहाँ पर एविडेंसेस रहते हैं. अब एविडेंस में सबसे बड़ा एविडेंस रहता है कि किसी ने वो क्राइम होते हुए देखा है क्या, विच इज आई विटनेस. आई विटनेस. बट आप पूरे तरीके से क्या आई विटनेस की इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर सकते हो? रिलाई ऑन इन्फो नहीं कर सकते. ही माइट लाई, ही माइट टेल. क्या पता उसी ने क्राइम किया हो एंड ही मस्ट से कि उसने देखा क्राइम होते, यू नेवर नो. तो वी कैन नॉट ट्रस्ट द आई विटनेस. इसलिए वी नीड फोरेंसिक. ओके. सो here is how you define forensic. Forensic science is the application of science to the civil and criminal laws that are enforced by agencies in a criminal justice system. ठीक है. दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस जो आपको याद करनी है एंड पेपर में लिखनी है. अब फोरेंसिक साइंस इज नॉट अ स्मॉल टर्म. फोरेंसिक साइंस के अंडर यू विल सी देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस. जैसे कि यू हैव बैलिस्टिक्स, you have biology, then biology is also further divided into multiple categories. Then you have chemistry, you have fingerprint and question documents. ठीक है. तो फोरेंसिक साइंस को एग्जामिन करो, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला. ठीक है. अम्ब्रेला ऐसे होता है, अम्ब्रेला ऐसे होता है. सपोज को दिस इज फोरेंसिक साइंस एंड दीज आर इट्स मल्टीपल ब्रांचेस जिसको हम फर्दर स्टडी करेंगे बिल्कुल डिटेल में. ठीक है. बिल्कुल डिटेल में हम स्टडी करेंगे उस चीज को. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ऑल्सो एक और चीज आपको इसमें जाननी जरूरी है कि वाई यू नीड फोरेंसिक साइंस. वाई? जब पुलिस और लॉ है इंडिया में, मतलब आई मीन कंट्रीज में, तो फोरेंसिक साइंस का इंपॉर्टेंस है क्या? तो फोरेंसिक साइंस मेक्स श्योर कि नो innocent is being punished. Okay. It identifies, or say it helps identify the guilty. It also strengthens the legal system. It also strengthens the legal system. Fine. So this is a basic, very छोटू सा introduction of forensic science. अब हम आगे बढ़ेंगे. Let's change the color. आगे we will study what are the major contributions of scientists. We will study major contributions. कि फोरेंसिक साइंस में सबसे ज्यादा रोल रहा किन लोगों का है. ठीक है. तो वो हम अभी स्टडी करेंगे. सो लेट्स जस्ट सी. हिस्ट्री स्टार्ट करें. छोटी सी, बहुत छोटी सी हिस्ट्री है एक जो हमें पढ़नी है, विच इज, सबने शर्लॉक होम्स देखा होगा. शर्लॉक होम्स. तो शर्लॉक होम्स was a fictional character.
was a fictional character based on the novel by Sir Arthur Doyle. Sir Arthur Conan Doyle. ठीक है. And the novel was Study of Scarlet. नहीं, Study in Scarlet. 1887 में ये आई थी. Okay. Let's just move to the contributions now. हम कौन से कलर से करेंगे? Let's take pink color and begin with the contributions. Number 1 पे we have Matthew Orfila. Number 1 पे we have Matthew Orfila. He is also known as the father of forensic toxicology. Forensic toxicology. Okay. Then you have second, Alfonso Bertillon. Alfonso Bertillon developed the first scientific system of personal identification. Okay. Developed the first system of पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. तो उन्होंने ना एंथ्रोपोमेट्री का यूज करके आइडेंटिफाई किया था क्रिमिनल्स को. आई मीन ही सेड कि बॉडी मेजरमेंट से यू कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर. ही सेड two individuals can be distinguished from one another using body measurements. And इस body measurements को उन्होंने टर्म दी थी एंथ्रोपोमेट्री. ठीक है. कम से कम 20 कुछ साल तक इस सिस्टम को माना गया कि या दिस सिस्टम इज एक्यूरेट एंड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल. ठीक है. लेकिन बाद में फ्रांसिस गैल्टन डेवलप्ड अ फिंगरप्रिंट सिस्टम व्हिच एक्चुअली हेल्प्ड, मतलब जिसने काफी we can say which was a major development in forensic science in identifying the criminals. And also Bertillon was known as, or say is known as, father of criminal identification. ओके. आगे चलते हैं. आगे चल के we will be talking about Francis Galton. Let's talk about Francis Galton. जिसने पहले से पढ़ा हुआ है उसको पता होगा फ्रांसिस गैल्टन का मेजर कंट्रीब्यूशन फिंगरप्रिंट में था. ओके. He studied fingerprints and developed a methodology जिसमें उन्होंने फिंगरप्रिंट्स को मल्टीपल ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था. तो he is also known as, नहीं, he is not known as, बट इन्होंने 1862 और 1892 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स. जिसमें इन्होंने प्रूव किया था कि फिंगरप्रिंट इज अ यूनिक मेथड ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन. प्रूव्ड कि every individual has a unique fingerprint. गाइस मेरी राइटिंग इतनी गंदी हो चुकी है. ओके. देन फोर्थ नंबर पर हमारे आते हैं लियोन लेट्स. अब ये तो सबको पता होगा कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर की थी? कार्ल लैंडेस्टर ने.
कार लैंड यस्टरडे, ठीक है। बट Lionel Yates was someone who gave a process to find the blood group from a dried blood stain, ठीक है। अब क्राइम सीन पर आप जब तक जाओगे देर आर पॉसिबिलिटीज कि जो ब्लड स्टेन है वो ड्राई हो जाए। सो पहले ना दे वर नॉट एबल टू फाइंड आउट और से फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन, लेकिन Lionel Yates was the first person to find a very simple procedure to determine blood group of a dried blood stain. Then we have Kelvin Goddard, favorite man. Kelvin Goddard is also known as father of ballistics. He is the father of ballistics. And इन्होंने डेवलप किया था कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। Comparison? Yes, comparison. Microscope. और ये क्यों किया था? ताकि आप टेस्टेड बुलेट और साइट पर मिली हुई फायर्ड बुलेट को साइड बाय साइड एक ही फील्ड में देख सके, ऑन वन फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, आप देख सको। देन यू हैव एल्बर्ट ऑसबॉर्न क्यूरी। एल्बर्ट ऑसबॉर्न ने क्या किया था? इन्होंने दिए थे फंडामेंटल्स ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, गेव फंडामेंटल्स ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन। लोकार्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 7th इज लोकार्ड, एडमंड लोकार्ड। He also gave a very important principle of forensic science, which is every trace leaves, every contact leaves a trace. Okay. He gave the Locard's exchange principle. बाकी principles भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, but for now just see what Locard's principle is. It states that whenever two objects come in contact with one another, there is exchange of material between them. There is exchange of material between them. और भी कई साइंटिस्ट हैं जो हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वी विल जस्ट लर्न अबाउट देम शॉर्ट में, उनका इतना कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तो उसको भी देख लेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू ओनली नीड टू नो स्टार्टिंग में दीज 7 साइंटिस्ट्स, okay, these 7 scientists and this definition of forensic science and also the objective. This is the objective, you can say, objectives of forensic science. बस यही मेरे को बताना था। and the next video will be about history of forensic science in India. तो just let me know क्या क्या आपको जान, और अगर कुछ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी वीडियोस में, सो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज इट्स मी फर्स्ट टाइम टीचिंग ऐसे, तो मेरे को थोड़ी सी वो है, घबराहट हो जाती है बीच बीच में, सो आई ऑफन टेंड टू फॉरगेट कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। तो या वो मेरे को बता देना कहाँ पर आई कैन इम्प्रूव, सो आई विल डू दैट।
सो या दैट्स फॉर द डे। और अगर आपको वर्थ इट लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड आई विल स्टार्ट पोस्टिंग शॉर्ट्स ऑल्सो, ताकि कुछ टर्म्स इजीली आप जाके देख सको।